कहानी में अब तक आपने देखा, बेताल ने अपनी 11वीं कहानी में सुनाया। गौड़ देश के वर्धमान नगर में गुणशेखर राजा था, जिसने अपने दीवान की सलाह पर राजा ने सभी धार्मिक कार्य बंद करवा दिए। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हुई और उसका पुत्र धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन क्रोधित होकर उसने दीवान को नगर से निकाल दिया। वसंत ऋतु में राजा अपनी 3 रानियों इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती के साथ बाग में गया। इंदुलेखा के कान से गिरा कमल उसकी जांघ पर पड़ा और घाव हो गया। तारावली पर जैसे ही चांदनी पड़ी, फफोले उठ आए। मृगांकवती ने सिर्फ मूसल से धान कूटने की आवाज सुनी और उसके हाथों में छाले पड़ गए। इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, उन तीनों में सबसे अधिक सुकुमार कौन थी? विक्रम ने कहा, मृगांकवती, क्योंकि पहली 2 के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए, वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। बेताल बोला कि राजा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन तू बोला इसीलिए मैं चला। राजा फिर से मसान की तरफ गया और बेताल को लेकर फिर से चल दिया। बेताल ने फिर से नई कहानी सुनाना आरंभ की। यह है सनातन कथा, जहां हर कहानी आपको जोड़ती है धर्म, दर्शन और आत्मा से। विक्रम और बेताल की 12वीं कहानी। दीवान की मृत्यु क्यों? किसी जमाने में अंग देश में यशकेतु नाम का राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ जब उसे पता चला कि राजा के साथ साथ सब जगह उसकी भी निंदा होती है। इसलिए वह तीर्थ का बहाना करके नगर से निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय दीवान को वहां पर निच्छिदत्त नाम का एक सौदागर मिला, और जब दीवान ने पूछा तो उसने बताया कि वह सुवर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर सुवर्ण द्वीप पहुंचे। वहां उन्होंने खूब व्यापार किया और बहुत सारा धन कमाया। जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो समुद्र में दीवान को एक कृल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जड्डा एक पलंग बिछा था, जिस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह स्त्री भी गायब हो गई और वह पेड़ भी गायब हो गया, जिसे देख दीवान बड़ा चकित हुआ। हमारे चैनल सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा भी सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। फिर दीवान अपने नगर में लौटकर सारा हाल राजा को सुनाया तो राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा। राज्य का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसे वहीं कल्प वृक्ष और रूपवती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगांक सेन की कन्या हूं। मृगांकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहां चले गए। राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली और फिर दोनों ने वहीं पर विवाह कर लिया और वहीं पर अपना जीवन बिताने लगे। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगांकवती वहां से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और वो भाग के राक्षस के पास पहुंचा और राक्षस को मार डाला, जिससे मृगांकवती जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहां करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीर कर निकला करूंगी। जब मैंने उनसे शाप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय की तो वह बोले, जब अंगदेश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाते देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा, तब तेरे शाप का अंत होगा।
इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय फट गया। बेताल के प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल सनातन कथा के साथ।